हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए पदों के लिए भर्ती है। इसमें कुल पोस्ट देखा जाए दोस्तों, तो कुल पद 1377 पद हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो कुछ पोस्ट 10th के लिए हैं, 12th वालों के लिए भी हैं, और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी हैं। और इसके लिए दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, और इसके बाकी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया हो गई, एज लिमिट क्या है, इसका जो फीस पेमेंट है वो कितना है, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस एनवीएस वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024, इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो नवोदय विद्यालय समिति हैज रिलीज्ड अंडर द रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट 2024 दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस नवोदय विद्यालय स्टाफ। इसमें पोस्ट क्या क्या है दोस्तों, तो देख लेते हैं। स्टाफ नर्स, एएसओ, ट्रांसलेटर, असिस्टेंट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, एमटीएस सुपरवाइजर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएसए, इलेक्ट्रीशियन और अदर पोस्ट भी इसमें है। और इसके लिए दोस्तों आपको एग्जाम कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म एज पर शेड्यूल, रीड द नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी, पोस्ट इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, ये सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं दोस्तों। तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट है वो अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लास्ट डेट भी नहीं आई है, जब अभी स्टार्टिंग की फॉर्म ऑनलाइन की स्टार्टिंग की डेट ही नहीं आई है तो लास्ट डेट कैसे आएगी। तो इसके बारे में अब बाकी जानकारी और देख लेते हैं दोस्तों। इसमें एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फॉर फीमेल स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। और ऑल अदर पोस्ट मतलब जेएसए वगैरह जो है उसके लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। और एससी एसटी के लिए जो है वो 500 रुपये फीस रखी गई है। और इसकी एग्जाम फीस पे कैसे पेमेंट करेंगे आप, तो पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली, इसके द्वारा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टोटल इसमें पोस्ट देखा जाए तो 1377 पोस्ट है। पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और नवोदय विद्यालय नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स, जिसमें टोटल 121 पोस्ट हैं। और इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री इन नर्सिंग विथ रजिस्टर्ड एज नर्स विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। सबसे पहले तो आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके पास होना चाहिए, भले किसी स्टेट के हों, वो भी आप तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट क्या है, तो 35 ईयर इसमें मैक्सिमम रखी गई है। बाकी एस टी एस सी वालों के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल ये छूट मिलेगी ही। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ। इसमें टोटल पद जो है वो 5 हैं। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम जो है 23 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम जो है 33 वर्ष रखी गई है। उसके बाद अगली पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट, जिसमें टोटल पद है 12। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम, मतलब कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेकिन कॉमर्स में, यानी कि बीकॉम हो गई। एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो बीकॉम तो आप डाल सकते हैं इसका फॉर्म। इसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 30 ईयर रखी गई है, माने मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद अगली पोस्ट जो है दोस्तों वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी जेटीओ। इसकी टोटल पोस्ट है 4। और इसके लिए दोस्तों आपके पास जो ग्रेजुएशन में तो मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री होना चाहिए आपके पास। और लेवल और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल और जो इसमें एज लिमिट रखी गई है वो 32 ईयर होनी मैक्सिमम रखी गई है। इसके लिए जो डिग्री है दोस्तों मास्टर डिग्री, वो आपके पास हिंदी इंग्लिश दो में से एक में तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो रखी गई है दोस्तों वो लीगल असिस्टेंट, जिसमें कि टोटल एक पद है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि ये एलएलबी होना चाहिए, एलएलबी होना चाहिए आपके पास, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं फॉर्म को। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 23 से 35 ईयर रखी गई है, यानी मिनिमम 23 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर एज लिमिट। अगली पोस्ट है दोस्तों वो है स्टेनोग्राफर। इसमें कुल पद देखा जाए तो 23 है। और इसके लिए आपके पास 10+2 यानी 12th होना चाहिए। और साथ में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 10 मिनट पर 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 80 वर्ड पर मिनट आपकी जो टाइमिंग है वो आनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी आपकी होनी चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो
18 से 27 ईयर रखी गई है, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है एज वो 27 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें टोटल पद हैं 2। इसके लिए आपके पास बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक और बीएससी, बीसीए इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सब इन सब में ग्रेजुएशन हो आपका तो इसको आप डाल सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 18 से 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो कैटरिंग सुपरवाइजर की है, जिसमें टोटल पद है 78 यानी 78 पद हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट यानी कि होटल मैनेजमेंट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही 10 ईयर का सर्विस कहीं भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। वो भी सर्टिफिकेट भी चाहिए एक्सपीरियंस का। और इसके बाद दोस्तों जो इसमें एज लिमिट रखी गई है वो 35 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। अगली जो पोस्ट है वो दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसओ की रखी गई है, जिसमें टोटल पद देखा जाए तो 21 हैं। और साथ ही जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर एक पोस्ट है, या भी इसमें टोटल पद 360 हैं। तो इन दोनों को मिला के जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए आपके पास, और साथ में टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। और एग्जाम के बाद ये टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही इनमें। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट जो है इसमें रखी गई है 18 से 27 ईयर, मैक्सिमम जो है 27 ईयर रखी गई है। उसके बाद अगली पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की है, जिसमें टोटल पद दोस्तों 128 है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में क्लास 10th हाई स्कूल विथ आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन और प्लम्बिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें रखी गई है 18 से 40 ईयर, मैक्सिमम जो है 40 ईयर रखी गई है एज। उसके बाद अगली पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, जिसमें टोटल पद देखा जाए तो 161 है। इसमें दोस्तों इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में क्लास 10th हाई स्कूल विथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी और टेक्निक और 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम से हो, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं और साथ में आपके पास लेबोरेटरी का डिप्लोमा है तो आप इसको डाल सकते हैं, या फिर आपके पास 12th जो है वो साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 ईयर रखी गई है। अगली जो पोस्ट है मेस हेल्पर की, इसमें टोटल पद देखा था 442 हैं। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, किसी भी स्कूल से आप क्लास टेंथ पास हो और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसमें टोटल पद देखा जाए तो 19 है। और दोस्तों इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम वही 10th पास होना चाहिए आपके पास, और जो एज लिमिट रखी गई इसमें 18 से 30 ईयर रखी गई है। और दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो navodaya.gov.in पर क्लिक करते ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप संपूर्ण नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जब फॉर्म की डेट आएगी तो भी आप अप्लाई यहीं के थ्रू इसी के थ्रू कर सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर फुल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल STD ओनली से जुड़ जाइए, वहाँ आपको संपूर्ण जो है वो नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, पोस्ट बाय पोस्ट सिलेबस क्या रखा गया है, तो आइए देख लेते हैं सिलेबस। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है फॉर द पोस्ट फीमेल स्टाफ नर्स की। तो इसमें दोस्तों इसमें जो रखा गया है पार्ट 1 पर रीजनिंग एबिलिटी की वो 15 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, और उसके बाद है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसमें भी ये भी 15 नंबर के रहेंगे। अगला है फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, यानी 10-10 मार्क्स के 10 नंबर के हिंदी और 10 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 20 नंबर के ये हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला है वो है पार्ट चौथा, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी कि आपके BSc नर्सिंग से रिलेटेड के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 70 नंबर के यानी 70 नंबर के रहेंगे, और टोटल देखा जाए तो 120 नंबर के रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए दोस्तों आपके पास जो रखा गया है तो रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग के लिए आपके पास 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 15 नंबर के रहेंगे। और फिर उसके बाद मैथ यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के हैं जो कि 15 नंबर के रहेंगे और 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है लैंग्वेज टेस्ट, मतलब कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों मिला के 15-15 नंबर के रहेंगे, जिससे कि टोटल नंबर जो है वो 30 हो जाएगा, और 30 क्वेश्चन भी रहेंगे, 15 इंग्लिश के 15 हिंदी के। उसके बाद दोस्तों है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर के रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद है दोस्तों ऑफिस मैनुअल एंड ये CCS और CCS CCA रूल्स, ये जो
इससे रिलेटेड है, सब्जेक्टिव रिलेटेड है, तो इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो ये टोटल नंबर रहेगा 50 नंबर के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और टोटल देखा जाए तो 120 नंबर के रहे, 120 नंबर का टोटल पूर्णांक रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो है पोस्ट ऑडिट असिस्टेंट की। इसमें दोस्तों आपके पास रीजनिंग एबिलिटी देखा जाए तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है 20 नंबर के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो 30 नंबर और 30 नंबर के रहेंगे और 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट जो है इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 10-10 नंबर के रहेंगे, जिसमें टोटल 20 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर यानी कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर दोनों चीज़ मिला के इसमें टोटल 20 नंबर का रहेगा। अब किसमें कितने क्वेश्चन देगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर दोनों मिला के 20 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद साथ में दोस्तों सब्जेक्ट नॉलेज, तो इसमें अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग ये सब चीज़ होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके टोटल क्वेश्चन जो है कि 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के रहेंगे, और टोटल पूर्णांक पूर्ण जो है वो 130 नंबर का रहेगा। अगली पोस्ट जो है वो दोस्तों जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, जिसके लिए आपके पास ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, तो इसमें 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेट रहेगा वो भी 25 नंबर का रहेगा, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है मेंटल रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, तो इसमें दोस्तों 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और उसके बाद है सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, तो वो रहेगा 20 नंबर का, 10-10 नंबर के रहेंगे दोनों, 20 नंबर का। इसमें टोटल पूर्णांक देखा जाए तो 100 नंबर का है। अगली पोस्ट जो है दोस्तों वो है इसमें दोस्तों लीगल असिस्टेंट, पोस्ट जो है वो लीगल असिस्टेंट स्टेज फर्स्ट। तो इसके लिए दोस्तों जो रखा गया है वो रीजनिंग एबिलिटी, वो 15 नंबर के क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। फिर अगला है जनरल अवेयरनेस जो कि 15 क्वेश्चन है, इसमें भी 15 नंबर के। फिर है लैंग्वेज टेस्ट यानी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों मिला के 30 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के और 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके साथ ही क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 20 नंबर के, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर के क्वांटिटी मैथ रहेगी। उसके बाद है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ये जो आपका लॉ में पढ़ते होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो टोटल वो 70 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 70 क्वेश्चन 70 नंबर के। तो इसका देखा जाए टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन मतलब पूर्णांक रहेगा 150 का। फिर उसके बाद साथ में इसमें दोस्तों इंटरव्यू भी है, तो ये भी याद रखिए इसमें इंटरव्यू भी है लॉ वाले में। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो रखी गई स्टेनोग्राफर की। इसमें दोस्तों क्या रहेगा आपका, तो इसमें लैंग्वेज टेस्ट यानी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी दोनों मिला के 20 नंबर के रहेंगे, और टोटल मतलब 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। फिर उसका जनरल अवेयरनेस जो रखे गए हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों मिला के 30 नंबर के रहेंगे, यानी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के रहेंगे। और साथ ही में दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेशन जो है वो टोटल 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। यह टोटल देखा जाए तो 100 नंबर का पेपर होगा, और टाइम आपका जो रहेगा 2 घंटा टाइम दिया गया है, ड्यूरेशन टाइम 2 घंटे। उसके बाद दोस्तों इसमें साथ में स्टेज सेकंड में स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कि 10 मिनट पर 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट पर हिंदी में होना चाहिए, और कंप्यूटर में हो गई है। और उसके बाद अगली पोस्ट जो रखी गई दोस्तों फॉर द पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसके लिए आपके पास रीजनिंग एबिलिटी देखा जाए तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 20 रहेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और साथ ही में दोस्तों क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ के जो क्वेश्चन है वो भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। और लैंग्वेज टेस्ट यानी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये सब में कॉमन ही है, तो ये 15 नंबर की इंग्लिश और 15 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन जरूर रहेंगे, तो ये टोटल 30 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद है फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि एमएस ऑफिस वगैरह भी मिला के, तो इसमें टोटल रहेंगे वो टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, टोटल देखा जाए तो 130 नंबर का पूर्णांक होगा कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। और टाइम इसमें जो रखा गया है वो 2.5 घंटे, दो मतलब 2.5 घंटे टाइम आपका एग्जाम का। उसके बाद अगली पोस्ट जो है वो है दोस्तों पोस्ट कैटरिंग सुपरवाइजर की रखी गई है, जिसमें कि आपके पास रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर यानी 15 क्वेश्चन। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। फिर लैंग्वेज वही जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इसमें 10-10 नंबर की 10 के हिंदी और 10 के इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। टोटल देखा जाए तो 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और उसके बाद दोस्तों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। उसके बाद डोमेन प्रोफेशन नॉलेज, इसकी जो डोमेन है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि टोटल क्वेश्चन 60 रहेंगे और 60 नंबर के रहेंगे। और टोटल देखा जाए तो 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 नंबर के। और इसमें टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है वो 2.5 घंटे इसमें भी दिए गए हैं।
और दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो रखी गई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQRO कैडर में। तो इसके लिए आपके पास जो मेंटल यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ के जो क्वेश्चन है वो भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर दोनों मिला के 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 30 नंबर के 30 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद लैंग्वेज जो है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों मिला के 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 30 नंबर के। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी जो क्वेश्चन है वो भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। और उसके बाद दोस्तों टोटल देखा जाए तो 130 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और इसमें टाइम जो है वो 2.5 घंटे टाइम इसमें भी दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें टाइप राइटिंग मतलब कि स्टेज सेकंड में टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। वही इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, या इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर की। तो इसमें भी दोस्तों वही है, मेंटल रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। और दोस्तों क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ के जो है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के इसमें भी। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। फिर लैंग्वेज जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 15-15 नंबर के 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 30 नंबर के रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान इसमें भी होना चाहिए आपके पास, जो टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 30 रहेंगे और 30 नंबर के आपको क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी कंप्यूटर के। और टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 130 रहेंगे, जो कि मार्क्स भी 130 ही होगा। और टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो इसमें भी 2.5 घंटे रहेंगे टाइम। इसमें भी टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिया जाएगा वही आपका कंप्यूटर पे। अगली जो पोस्ट है उसके लिए दोस्तों देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन पंप प्लम्बर की इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट है, इसमें दोस्तों आपके पास रीजनिंग एबिलिटी में 15 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे 15 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के। लैंग्वेज वही लैंग्वेज आप मतलब हिंदी इंग्लिश वाला, तो 30 नंबर के 15 के इंग्लिश 15 की हिंदी। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इसमें भी दिया गया है। और दोस्तों इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, 60 नंबर का आएगा, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो इसमें टोटल देखा जाए तो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर के। तो अगला जो है दोस्तों इसमें स्टेज सेकंड ट्रेड टेस्ट भी होगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, जिनका प्री निकल जाएगा उसके बाद का काम है ये। और उसके बाद है पोस्ट लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए इसमें रीजनिंग एबिलिटी जो है 15 नंबर के क्वेश्चन रखे गए हैं, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। फिर जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रखे गए हैं जनरल अवेयरनेस के। लैंग्वेज कंप्यूटर में लैंग्वेज देखा जाए तो 15 की हिंदी और 15 की इंग्लिश रखी गई है, जो कि टोटल जो देखा जाए तो 30 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो 2.5 घंटे इसमें भी दिया गया है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 नंबर का दिया गया है इसमें, 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मतलब आपका सब्जेक्टिव नॉलेज 60 नंबर का दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसमें टोटल 120 मार्क्स का, टोटल 100 पूर्णांक देखा जाए तो 120 मार्क्स रहेगा। फिर उसके बाद अगली पोस्ट है जो कि है मेस हेल्पर की। इसमें दोस्तों मेस हेल्पर में आपके पास रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर के रहेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 नंबर के 15 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। फिर लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और वही जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी मिला के इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 नंबर के, यानी कि 10-10 नंबर के रहेंगे दोनों। उसके बाद है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, रेसिपी ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स, इन सब चीज़ का नॉलेज से आपका मतलब इन सब के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल देखा जाए तो 120 मतलब 120 नंबर रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2.5 घंटे रखी गई है। इसमें साथ में दोस्तों स्किल टेस्ट भी है इसमें। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग। इसमें दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट होगा सबसे पहले, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 40 नंबर का, यानी 20 की हिंदी 20 की इंग्लिश रखी गई है। फिर उसका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर दोनों मिला के टोटल 20 नंबर के हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर आप मतलब बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर का होगा, ये भी 40 नंबर का रहेगा कंप्यूटर। और देखा जाए तो इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा आपका टेस्ट। उसके बाद इसमें टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो 2 घंटे रखेंगे टाइम। तो ये आपका सिलेबस रहा दोस्तों। इसके बाद बाकी यह नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके बाकी जानकारी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन डेट अभी नहीं आई है इसकी फॉर्म अप्लाई करने की। जैसे ही आएगी आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।